भगवान भजन करने को जो प्रातः समय उठ जाता है, भगवान भजन करने को जो प्रातः समय उठ जाता है, आनंद की वर्षा होती है जीवन में, वह सुख पाता है। आनंद की वर्षा होती है जीवन में, वो सुख पाता है। भगवान भजन करने को जो प्रातः समय उठ जाता है। ये सौदा नहीं है घाटे का, नहीं कीना है तो कर देखो। ये सौदा नहीं है घाटे का, नहीं कीना है तो कर देखो। इस सौदे को करने वाला घाटा न कदापि खाता है। इस सौदे को करने वाला घाटा न कदापि खाता है। आनंद की वर्षा होती है जीवन में, वह सुख पाता है। भगवान भजन करने को जो प्रातः समय उठ जाता है। यह सागर है, इस सागर से संतों ने मोती पाए हैं। यह सागर है, इस सागर से संतों ने मोती पाए हैं। जो इस सागर में कूदेगा, डुबकी से मोती पाता है। जो इस सागर में कूदेगा, डुबकी से मोती पाता है। आनंद की वर्षा होती है जीवन में, वह सुख पाता है। भगवान भजन करने को जो प्रातः समय उठ जाता है। संसार को जिसने जान लिया, परमेश्वर को पहचान लिया। संसार को जिसने जान लिया, परमेश्वर को पहचान लिया। यह निश्चय मन में ठान लिया, क्या इस दुनिया का नाता है। यह निश्चय मन में ठान लिया, क्या इस दुनिया का
सुख पाता है। भगवान भजन करने को जो प्रातः समय उठ जाता है। बहुत ही सुंदर बात क्या बता दी, जैसे अभी पहले भी हमने भजन में सुना कि जीवन का लक्ष्य क्या, भजनों में भी बहुत अच्छी अच्छी वैदिक भजनों में बातें। तो यहाँ क्या बताया जा रहा है, प्रातः जो भगवान भजन करने को जो प्रातः समय उठ जाता है, आनंद की वर्षा होती है और जीवन में सुख पाता है। तो यह इतना सुंदर जीवन मिला है आनंद प्राप्त करने के लिए, सुखों को प्राप्त करने के लिए। जब स्वयं सुखी होगा, स्वयं आनंदित होगा, तब तो वो सुख बांटेगा, आनंद बांटेगा। स्वयं जल रहा है, सड़ रहा है, मर रहा है, क्या पता क्या क्या राग द्वेष पाले बैठा है, जीवन ऐसे ही बेकार कर रहा है, दुखों से चारों ओर पीड़ित है। क्योंकि जो राग द्वेष करते हैं, अन्याय करते हैं, असत्य व्यवहार करते हैं, उनके मन में कभी सुख, चैन, शांति, आनंद दूर दूर तक चाहे वो कुछ कर ले पर नहीं आता। क्यों? क्योंकि ये ईश्वर का नियम है, ये सृष्टि का नियम है, ये कुदरत का नियम है। नियम के विरुद्ध कभी कुछ हो ही नहीं सकता। जिसके मन में प्रेम है, आदर है, सत्यता है, न्यायपूर्ण जीवन जीता है, प्रातः उठ के अपने जीवन को संवारता है। प्रातः उठने से उठते ही व्यक्ति अपने जीवन को संवारने में लग जाएगा, ईश्वर से जुड़ जाता है। और फिर ईश्वर से जो वास्तव में सच्चा ध्यान उपासना करता है, उसको ईश्वर के गुण मिलेंगे ना, फिर वो इन असत्य और अन्याय कर्मों से तो बच जाएगा। तो जब वो इन कर्मों से करेगा ही नहीं तो सुख ही प्राप्त होगा, फिर आनंद ही आनंद होगा। तो इसीलिए यहाँ क्या बता दिया है, देखिए हमारे वेद भी यही बताते हैं ना। अथर्ववेद में क्या कहा, इहैदि पुरुष सर्वेण मनसा सह दूतयमयस्य मानुगा आदि जीव पुरा इह। इहैदि पुरुष सर्वेण मनसा सह दूतौ यमस्य मानुगा अधि जीव पुरा इह। अर्थात हे मनुष्य, पूरे मन से तू आगे बढ़, जीवट वाले लोगों में निवास करता हुआ यम के दो दूतों विलास और प्रमाद के वश में अपने को कभी मत होने दे। अब मनुष्य के मुख्य अथर्ववेद में देखिए क्या बता दिए कि मानव के सबसे बड़े ये आलस्य है, तो उसको दूर करने के लिए प्रथम पंक्ति में क्या बता दिया, हे मनुष्य तू पूरे मन से आगे बढ़ और जीवट वाले लोगों में निवास कर। जीवट वाले लोगों में निवास करने का तात्पर्य है अच्छे लोगों का, विद्वानों का संग कर, तो वो तुम्हें बार बार याद दिलाएंगे इन यमदूतों से। जो विलास के ये जो दूत है ना, यमदूत, क्या बता दिए कितनी सुंदर। ये यमदूत कौन है, ये यमदूत है आलस्य एक और दूसरा प्रमाद। तो मनुष्य इन यमदूतों में फंस जाता है। मनुष्य देर से क्यों उठता है, आलस के कारण उठता हूँ, जाग जाता है पर आलस्य के मारे बिस्तरे से उठना नहीं, अभी उठ जाऊंगा, अभी उठ जाऊंगा, अभी ऐसा करते करते सारा समय निकल जाता है। तो ये आलस्य सबसे बड़ा शत्रु मनुष्य का, सबसे बड़ा, सारे शुभ कर्मों से वंचित कर देता है। क्योंकि देर से उठा फिर उसका सारा कुछ फिर फटाफट उठ के और संसार के कर्मों में लग जाएगा, तो शुभ कर्मों से वंचित हो गया ना। तो जब तक शुभ कर्म करेगा नहीं, प्रेरणा लेगा नहीं, तो संसार में फिर जो व्यवहार करेगा वो भी फिर उसके दुर्व्यवहार होंगे, सबके साथ गलत व्यवहार करेगा। क्योंकि अच्छा तो कुछ सीखा नहीं, मोबाइल को चार्ज किया नहीं, दिन भर आप क्या कार्य करो, मोबाइल आपको काम देगा,
नहीं देगा, बैटरी डाउन होगी तो कुछ भी आप उससे काम ले ही नहीं पाओगे। तो ये मन को भी चार्ज करते हैं ना, तो इसीलिए क्या बता दिया, प्रातः उठ के और हमें ये सारे शुभ कर्म करने, और संसार की बात दूसरी हमें ये नहीं करना। फिर हमें जो मुख्य हमारा विषय, तो यहाँ एक बात बताई है कि यह सागर है, इस सागर से संतों ने मोती पाए हैं। तो जो कूदेगा, डुबकी लगाएगा, अब इस संसार को भी, संसार सागर कहते हैं ना, सुना है ना आप, तो इस संसार ये सागर है। ऊपर ऊपर जो तैरते हैं, खाली ऊपर ऊपर, या बाहर, एक तो होते हैं बाहर खड़े, दृश्य देख रहे हैं अच्छे से, बस वो एक दृश्य देख रहे हैं। दूसरा बहुत सारा पुरुषार्थ करके कपड़े उतार के अंदर उतरते हैं, पर ऊपर ऊपर से जरा जरा सा करके नहा लिया, डुबकी बुबकी नहीं लगाई, थोड़ा थोड़ा सा नहा लिया, बाहर आ गए। तीसरे वो होते हैं जो डुबकी लगाते हैं और डुबकी लगा के अंदर ऊंडा गहराई में उतरते हैं। तो समुद्र के गहराई में क्या होता है, माणिक मोती, फिर वो उसको मिलते हैं। अब 3 प्रकार के व्यक्ति थे, एक बाहर खड़ा होके देख रहा है, दूसरा अंदर गया ऐसे ऐसे थोड़ा सा नहा के बाहर आ गया, तीसरा कूद गया। अब इसी तरह से इस संसार में, ये तो दृष्टांत था, इस संसार में 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक तो प्रथम प्रकार का कौन से होते हैं, जो वेद के विरुद्ध काम करते हैं और अपने समय को बर्बाद करते हैं, जीवन को बर्बाद करते हैं। वो कौन से होते हैं, उसमें भी 2 विभाग है। एक विभाग में एक लोग कैसे होते हैं, वो क्या करते हैं, वेद विरुद्ध दारू पीना, सिगरेट पीना, बीड़ी पीना, फिर ये जुआ खेलना, और फिर भ्रष्टाचार करना, बेईमानी करना, इस तरह से। तो ये वेद विरुद्ध काम है, वो अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, समय भी बर्बाद, जीवन भी बर्बाद। और इसी कोटि में दूसरे व्यक्ति भी, एक दूसरा भाग है इसका, वो क्या करते हैं, धर्म की आड़ में, वो दारू नहीं पीते, सिगरेट नहीं पीते, जुआ नहीं खेलते, पर धर्म की आड़ में, आड़ लिया धर्म की आड़ लेके फिर अन्याय करते रहते हैं, असत्य करते हैं, झूठ बोलते हैं, और असत्य व्यवहार, अन्यायपूर्ण व्यवहार, छीना झपटी, बस वो ताक में बैठे। उनको पैसा तो चाहिए, दारू वारू नहीं पीना, पर घर चलाने के लिए पैसा तो चाहिए ना, तो वो पैसा प्राप्त, धन प्राप्त करने के लिए इस तरह के अन्याय के व्यवहार करते, छीना झपटी, ताक में लगे रहते हैं, किसको उखाड़ूं, कहाँ बैठूं, वो हेरा फेरी, इसकी टोपी इसके सर, वो कहावत है ना, इसकी टोपी उसके सर, बस ये कार्य करते रहते हैं कि किसको उखाड़ूं, किसको बैठाऊं, कहाँ बैठ जाऊं, किसको हटाऊं, कहाँ बैठ जाऊं, उनके यही काम होते हैं। तो इसी कामों में लगना, नाम धर्म का कि भाई मैं दारू थोड़ी पीता हूं, मैं ये तो ठीक है नहीं पीते, पर ये जो कार्य कर रहे हो धन प्राप्ति का, अन्यायपूर्ण, न्यायपूर्ण कमाओ ना, सत्यता से कमाओ, न्याय से कमाओ, जो भी करना है थोड़ा भले मिले कोई बात नहीं, न्यायपूर्ण कमाओ तब तो वो ठीक है। पर अन्याय से, असत्य से, छीना झपटी से जो ये करते हैं धर्म के नाम पे, धर्म की आड़ लेके, वो भी क्या बता दिया, वेद विरुद्ध। तो ये दोनों व्यक्ति क्या है, वेद विरुद्ध कार्य करते हैं। जो वेद विरुद्ध कार्य करता है उसको ऋषि ने क्या बता दिया कि वो अपना समय और अपना जीवन दोनों बर्बाद कर रहा है। अब दूसरे प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं, तो ऋषि क्या बताते हैं, वो लोग सारा का सारा कार्य वेद के अनुकूल करते हैं, यज्ञ करते हैं, फिर दान पुण्य देते हैं, फिर अपना व्यापार धंधा करते हैं अच्छी तरह से, उसमें भी बेईमानी नहीं करते, सत्यता से अपना फैक्ट्री लगाई, अपना सब कुछ किया, धंधा व्यापार किया, अच्छे से व्यापार को बढ़ा रहे हैं, खूब दान भी दे रहे हैं, व्यापार भी बढ़ा रहे हैं इस तरह से। पर उनको मोक्ष में रुचि नहीं है, वो मोक्ष प्राप्ति के लिए कुछ नहीं कर रहे, वो वेद के विरुद्ध कुछ नहीं कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा भैया, वेद के विरुद्ध कार्य नहीं कर रहे हैं, काम सब अच्छे अच्छे कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं अच्छी तरह से, बेईमानी से नहीं कमा रहे, अच्छी तरह से पैसे कमा रहे हैं, हवन यज्ञ कर रहे हैं, दान दे रहे हैं और अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं, डांस करते हैं, पार्टियां करते हैं, ऐसा सब, मतलब सारे अच्छे काम। इसको वेद विरुद्ध नहीं कहा, ये कार्य तो सारे वेद के अनुकूल है, वेद के विरुद्ध नहीं है, ध्यान दीजिए। पर फिर भी ऋषि क्या बताते हैं कि ये लोग टाइम पास कर रहे हैं। प्रथम को ऋषि ने क्या बताया, टाइम बर्बाद कर रहे हैं, और ये बीच वाले 2 नंबर के वो टाइम पास कर रहे हैं,
वो टाइम पास करें, गलत नहीं करे पर टाइम पास कर रहे हैं। फिर तीसरे प्रकार के लोग ऋषि बताते हैं, तीसरे प्रकार के लोग होते हैं जो मात्र मोक्ष प्राप्ति के लिए सारा कार्य उनका सब पढ़ाई लिखाई जब करी वो हो गई, बस अष्टांग योग करके उसका अनुष्ठान करके और मोक्ष की प्राप्ति, सारा जीवन जितने भी कर्म करते हैं, पुस्तक लिख रहे हैं या प्रवचन कर रहे हैं या कहीं भी जो भी कार्य कर रहे हैं धर्म के अनुकूल, वो सारा का सारा उसका हेतु क्या है? मुझे इन साधनों के माध्यम से मुझे मोक्ष की प्राप्ति करनी है, मुझे मोक्ष चाहिए। तो मनुष्य का मुख्य हेतु क्या बता दिया कि मोक्ष है, तो मोक्ष मुख्य हेतु है और गौण है बाकी के दूसरे कार्य। जो बीच का व्यक्ति है वो गौण कार्य कर रहा है, वो गलत कार्य नहीं कर रहा, वो सब कुछ ठीक ठाक अच्छा कार्य कर रहा है, उसमें उसको दोष नहीं आएगा। पर फिर भी वो जो जीवन का मुख्य लक्ष्य है मोक्ष प्राप्ति, वो मुख्य कार्य नहीं कर रहा, मात्र वो गौण कार्य कर रहा है। तो गौण कार्य करने वाले को ऋषि ने बता दिया ये टाइम पास हो रहा है। अब इसका एक छोटे से दृष्टांत से समझते हैं, ऋषि ने ही ये दृष्टांत बताए हैं। तो क्या बताते हैं, एक व्यक्ति घर से निकला प्लेटफॉर्म पर ट्रेन के टाइम पे कि मुझे इस टाइम पे मिलेगी। जहाँ प्लेटफॉर्म पे पहुंचा तो पता चला कि ट्रेन 1 घंटा लेट है। अब क्या करूं, 1 घंटे में वापस घर भी नहीं जा सकते क्योंकि आधा घंटा तो आने जाने में चला जाएगा, तो जा भी नहीं सकते। तो क्या करूं, वेटिंग रूम में बैठ गया। फिर क्या करूं, फिर फोन निकाला, गेम खेल रहा हूं। कोई पूछ रहा है क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं भैया? वो टाइम पास कर रहा हूँ, गाड़ी लेट हो गई है तो टाइम पास कर रहा हूँ। स्वयं बोल रहा है टाइम पास कर, ठीक है वो। पर आप देखिए जैसे वो टाइम पास कर रहा है, वो यहाँ प्लेटफॉर्म में क्यों आया था? टाइम पास करने आया था? नहीं, वो किस काम के लिए आया था? ट्रेन पकड़ने। उसका मुख्य काम क्या था? ट्रेन पकड़ना। पर ट्रेन लेट हो गई तो तब वो टाइम पास कर रहा है ना। तो ऐसे ही ये जो मनुष्य जीवन हमको मिला है वो मुख्य काम करने के लिए, हमारा मुख्य काम है जीवन का मोक्ष की प्राप्ति। हम जितने भी कार्य करें अष्टांग योग करके, और हमारा हेतु, हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? मोक्ष की प्राप्ति। मुझे ईश्वर को प्राप्त करना है, मुझे असत्य, राग, द्वेष, ये अन्याय और ये सब मुझे नहीं करना। मेरा मोक्ष छूट जाएगा, फिर वापस इसी संसार का चक्कर पड़ जाएगा। इसीलिए वो एकदम सतर्क रहता है, हर छोटे से छोटा इतना काम भी वो करता है ना, तो कितनी बार सोचता है कि अच्छा मैं कुछ गलत तो निर्णय नहीं कर रहा, मैं ठीक तो कर रहा हूँ ना, मैं ठीक तो कर रहा हूँ। इतना उसको, इतना लक्ष्य, अपने लक्ष्य के ऊपर ध्यान कि कहीं फिर ईश्वर मुझे मोक्ष से वंचित ना कर दे। मेरा काम है मोक्ष प्राप्त करना। इसीलिए वो हर कार्य को, छोटे से छोटे कार्य को, बड़े से बड़े कार्य को, छोटे से छोटे निर्णय को लेते हुए भी 1000 बार सोचेगा, नहीं मैं कहीं गलत तो, किसी के साथ मैं अन्याय तो नहीं कर रहा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, ये नहीं, मैं क्यों इन गलत और सही के चक्करों में पड़ूं। मेरा कार्य है जो मुझे काम मिला है मैं उसको न्यायपूर्ण करूं। तो इस तरह से वो व्यक्ति मोक्ष की और दूसरे बाकी जितने ये बीच के जो दूसरे प्रकार के लोग बताए ना कि वो सब टाइम पास करे, गौण कार्य करे। कोई फैक्ट्री लगा रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई व्यापार चला रहा है, वो गलत नहीं कर रहा, काम तो वो गलत नहीं है, पर वो गौण कार्य कर रहा है, मुख्य काम नहीं कर रहा। तो इसीलिए गौण कार्य वो कब तक करेगा? वो व्यक्ति प्लेटफॉर्म पे गेम कब तक खेलेगा? जब तक ट्रेन नहीं आती। ट्रेन आ जाएगी फिर वो गेम खेलेगा, फिर वो तुरंत छोड़ छाड़ के भागेगा, दौड़ के ट्रेन चढ़ेगा। तो हमारी भी जब मोक्ष की ट्रेन, जिसकी मोक्ष की ट्रेन आती है वो तो दौड़ भाग के चढ़ जाता है, और जिसकी नहीं आती फिर वो टाइम पास करते रहते हैं। तो अभी हमें वो अपने स्वयं को ऐसा तैयार करना। मोक्ष की ट्रेन क्या बताई? वैराग्य। उसको हम अगले कक्षा में, हमारा अब अगली संडे को, मेरा संडे का जो अपना रविवार का साप्ताहिक जो कक्षाएं हैं हमारी वो चलेगी। मैंने पूरा एक
महीना आप लोगों को जो अच्छे से हमने ज्ञान दिया वो आज समाप्त हो गया। फिर हम अब साप्ताहिक कक्षाएं लेंगे और अभी कोई भी दूसरी व्यवस्था अच्छे से हो जाएगी तो फिर हम वो ज्ञान प्राप्त करेंगे। अब आज हमारा दूसरा विषय है ये जो दीपावली पर्व चल रहे हैं, इतने सुंदर पर्व चलते हैं। हमारा जो देश है वो पर्वों का देश है, हमेशा कभी कोई न कोई पर्व चलता ही रहता है। पर मुख्य रूप से 2 पर्व बड़े आते हैं, जो ये शारदीय और फिर दूसरी एक आती है जो होलिका मनाते हैं हम। 2 जो मुख्य होते हैं अनाज उत्पन्न की, कृषि प्रधान है ना, तो दोनों समय में जब अनाज नया उत्पन्न होता है तब हफ्ता भर पूरा लोग उसको अच्छी तरह से आपस में मेल जोल, भाईचारा, प्रेम, ये त्योहार क्यों होते हैं? ताकि आपस में प्रेम बने। पारिवारिक प्रेम भी अतिशय आवश्यक है और सामाजिक प्रेम भी अधिक आवश्यक है। तो परिवार में जब व्यक्ति प्रेम पूर्ण, न्यायपूर्ण, सत्यता से, भाईचारे से रहना सीखता है ना, तो फिर वो व्यक्ति बाहर जब भी जहां भी जाता है ना, फिर वो वहां वैसा ही प्रेम पूर्ण और न्यायपूर्ण और सत्यता से व्यवहार कर पाता है। पर जब वो जो व्यक्ति घर में ही अन्यायपूर्ण व्यवहार करता है, असत्यता से चलता है, आपस में राग द्वेष, कलेश, कलह, ये सब चलता है जहां व्यक्ति का, फिर वो बाहर जाके भी ये सभी करता है। इसीलिए ऋषियों ने क्या किया कि ये सब पर्व बना दिए ताकि पर्वों के माध्यम से व्यक्ति घर में गढ़ जाए। पहले प्रथम पारिवारिक प्रेम बनाना सीखे, तो पारिवारिक में कैसे प्रेम बढ़े और प्रत्येक परिवार का व्यक्ति कैसे आपस में मेल मिला के और गुणों से संपन्न होके एक दूसरे को सुख दें, कोई भी किसी को दुख ना दे, सब एक दूसरे को सुख देने के लिए प्रयास करे पूर्ण तरह से। उसके लिए हमें अथर्ववेद में एक सूक्ति है जिसके 6 मंत्र थे। मुझे याद है हमने पिछली कक्षाओं में वो 6 के 6 मंत्र किए थे। परिवार में व्यक्ति कैसे रहे, तो माता पिता संतानों के साथ कैसे व्यवहार करे, फिर संतान माता पिता के साथ कैसे व्यवहार करे, फिर भाई भाई अपने भाई के साथ कैसा व्यवहार करे, भाई बहनों के साथ कैसा व्यवहार करे। इस तरह से परिवार के सब सदस्य आपस में कैसे मिलजुल के रहे, पति पत्नी के साथ कैसा व्यवहार करे, पत्नी पति के साथ, सारा कुछ 6 मंत्र और सारे सदस्यों को इतने अच्छी तरह से समझाया। और अंतिम मंत्र जो 6ठा था उसमें क्या बता दिया कि सारे के सारे जितने भी सदस्य हैं ना, वो आप कैसे सट के चले, जैसे रथ का पहिया होता है ना, रथ के पहिए में जो बीच की नाभि होती है उसको नाभि कहते हैं, उसके चारों ओर आरे सटे होते हैं। तो वो जो आरे सटे होते हैं ना, उन आरे सटों की वजह से जो ये रथ का जो पहिया होता है ना, पहिया, वो पूरे रथ के भार उठाने के योग्य तब बन जाता है। अगर उसके अंदर ये सारे आरे फिट ना हो ना, इधर उधर बिखरे पड़े हो ना, तो वो पूरे रथ का भार उठाने में समर्थ नहीं हो पाएगा। तो जैसे रथ का पहिया आरों के सटे हो जाने के कारण रथ के भार को अच्छी तरह से, सरलता से, सुगमता से उठाता है, वैसे ही क्या बता दिया कि हे मनुष्यों, जैसे रथ का नाभि में जो आरे सटे हैं, तुम भी सारे परिवार के सदस्य आरे की तरह एक दूसरे से सट जाओ, सटे हुए, जरा सी भी गैप नहीं होनी चाहिए। गैप माने क्या? दरार। दरारें कौन सी होती है? मनुष्य के आपस में कौन सी दरारें होती है? ये अप्रेम होता है ना, प्रेम नहीं होता तो दरारें आ जाती है ना। दरारें आने का मुख्य कारण होता है प्रेम का न होना, सद्भावना का न होना। बस सद्भावना उत्पन्न करके एक दूसरे के प्रति प्रेम उत्पन्न जब व्यक्ति करता है तो तब सटा रहता है। सटा अर्थात क्या? मन से जुड़ा हुआ। तो मन से जुड़ने का तात्पर्य क्या? कि प्रत्येक व्यक्ति को जब एक ही भाव हो, नहीं नहीं मुझे सबको सुख देना है, मेरे भाई को भी, मेरी बहन को भी, मेरे पिता को भी, मेरी माता को भी, मेरी दादी को, मेरी दादी को, जितने सदस्य हैं सारे सदस्य जब ये भाव बना के चलते हैं, नहीं मुझे सबको सुख देना है, और सारे सदस्य ऐसा ही भाव करते हैं,
तो अरस परस सबको सुख ही देना है, तो आप बताओ फिर वहां आनंद की वर्षा होगी कि नहीं होगी? सुखों की वर्षा होगी, मेल मिलाप होगा, भाईचारा बढ़ेगा, एकता में समृद्धि और उन्नति होती है। जहाँ कलह है, कलेश है, एक दूसरे को दुख पहुंचाने की भावना, नहीं नहीं मैं क्यों करूं, इसको करने दो, करेगा, मैं कितना करूं, इसको करने दो, आदि आदि जो भाव परिवार में, ये परिवार क्यों टूटते हैं? मुख्य बात अगर हम सोचे तो क्यों टूटते हैं? क्योंकि हमें पता नहीं है कि ये शरीर हमें जो मिला है, ये हेल्पर ईश्वर ने नौकर दिया है, इस नौकर से भर भर के काम लो ना, इससे काम लो। ये काम चोरी की वजह से ही सब घर में माताओं का, बहनों का, पुरुषों का, भाई भाई में अधिकतर ये काम की वजह से होता है। मैं अधिक करता हूँ, ये कम करता है, मैं अधिक करती हूँ, ये कम करती है, बस इस फिर तू तेरे घर, मैं मेरे घर। तो इस तरह से छोटी छोटी बातों से, तूने दूध कम पिया, मैंने ज्यादा पिया, बस ये माँ, आप सोचो, कोई सोचे तो हंसे, इतनी छोटी बात, हाँ इतनी छोटी बात बड़ा स्वरूप ले गई और 2 घर बन गए, दो चूल्हे बन गए। तो ये छोटी छोटी बातें बड़ी बड़ी होती हैं, है छोटी पर इसका परिणाम बहुत खराब आता है। इसीलिए छोटी बात सिखाने के लिए वेद में नहीं, तो अगर वो छोटी होती तो नहीं सिखाते। ये बड़ी है, दिखने में छोटी लगती है पर हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए हमें आपस में प्रेम प्यार से सट के रहना। और ये जो त्योहार आज भाई दूज का, कितना पवित्र पावन, हमारी जो बहनें होती है वो सारी भाइयों के लिए हमेशा शुभ कामना करती है। मेरा भैया आगे बढ़े, वीर जी मेरा वीर, उसको वीर कहते हैं, भैया को वीर, मेरा वीर हमेशा उन्नति करे, आगे बढ़े, घर में माता पिता की देखभाल करे, हम सबको भी कभी कभी हमारी भी देखभाल करे, हमको ना भूले। ऐसी बहनों की वो मन की शुभेच्छा होती है। तो लोग फिर परिवार में भी देखिए अन्याय, आज हम बहुत सारे परिवारों में अन्याय देखते हैं। अपनी पुत्रियां बड़ी हो जाती है ना, बेटियां, फिर बहनों को लोग छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, सोचते हैं बस अब मेरी बेटी है, ये भी तो बेटी है ना, अब वो उसको, तो फिर उसको उसके प्रति अन्याय, घर में ही अन्याय शुरू कर दिया ना। जो लोग घर में अन्याय करते हैं फिर बाहर भी वो अन्याय, उनको लगता है नहीं उसमें क्या होगा, ऐसा ही होता है। उनको ये समझ नहीं आता कि नहीं भैया ये अन्याय है, क्योंकि उसने उसको घर में ही अन्याय करना आ गया, उसको किसी ने सिखाया नहीं और वो वैसे ही चलता रहा। उसको ये सब सही लगा। अपनी सगी बहन के साथ जो अन्याय करता है वो पराई बहनों के साथ, सच बताएं क्या न्यायपूर्ण व्यवहार, उसको पराई बहन कहाँ, उसके प्रति ना प्रेम होगा, ना दया होगी, ना करुणा, ना भाव, कुछ भी नहीं होगा। सगी बहन को नहीं किया, बाहर पराई बिचारी को क्या करेगा। इसीलिए त्योहारों का, पर्वों का महत्व बहुत ही महत्व, पर्व भी हमें कितनी अच्छी ज्ञानपूर्ण शिक्षा देते हैं कि भैया घर में न्यायपूर्ण रहो, प्रत्येक सदस्य के साथ न्यायपूर्ण सत्यता से प्रेम पूर्ण व्यवहार करो। जैसा व्यवहार, जितना अपने सामर्थ्य से, अपने सामर्थ्य से। वो कहते हैं ना, फूल नहीं तो फूल की पंखड़ी, बड़ी बहना है कोई बात नहीं, आपके सामर्थ्य कम है, प्रेम पूर्वक बुलाइए, दाल रोटी खिला दीजिए, उसको आत्म सम्मान दीजिए, खुश हो जाएगी। मुझे भैया ने, वीर जी ने मुझे घर में बुलाया। बहनें कभी नहीं देखती कि मुझे कम दिया, मुझे ज्यादा दिया, मुझे मान चाहिए ना। बहनों को इस तरह का, वो बहनों का भाव ही नहीं होता। बहन बस खुश हो जाती है, मुझे मायके में बुलाया गया, मुझे आमंत्रित किया गया, मुझे जो भी है वो तो संतोषपूर्ण। दाल रोटी में भी उसको 36 प्रकार के भोजन से भी अधिक प्रसन्नता मिलती है और वो बेचारी खूब सारी सबको आशीर्वाद और दुआएं दे करके आशीष देकर जाती है। तो इसीलिए हम अपने आप को आशीषों से वंचित ना करें। जो जो जिसका हक बनता है, जो जिसका अधिकार बनता है, उसका हक कभी भी हम ना परिवार में छीने और ना कहीं कभी बाहर छीने। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति, रोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति। शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।
सर्वेभ्यो नमः। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई दूज की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं।